नमस्कार मित्रों। हिंदू धर्म की मान्यता है कि मृत्यु के बाद मनुष्य का पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु व आकाश से बना शरीर तो यहीं रह जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर या आत्मा मनुष्य के शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर द्वारा बनाए गए कुल 14 लोकों में से किसी एक लोक को जाती है। यदि मनुष्य ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं तो उसकी आत्मा स्वर्ग लोक, ब्रह्मलोक या विष्णु लोक जैसे उच्च लोकों में जाती है। जबकि यदि मनुष्य ने पापकर्म अधिक किए हों तो उसकी आत्मा पितृलोक में चली जाती है और इस लोक में गमन करने हेतु उन्हें भी शक्ति की आवश्यकता होती है, जिसे वे अपनी संतान द्वारा पितृपक्ष में किए जाने वाले श्राद्ध के भोजन द्वारा प्राप्त करते हैं। यानी पितरों पूर्वजों के नाम से पितरों के लिए श्रद्धापूर्वक जो कर्म किया जाता है वही श्राद्ध है। जबकि महर्षि बृहस्पति के अनुसार अच्छी प्रकार से पकाए हुए उत्तम पकवान को दूध, घी व शहद के साथ श्रद्धापूर्वक पितरों के नाम से गाय, ब्राह्मण आदि को प्रदान किया जाता है, वही श्राद्ध है। भारतीय संस्कृति में माता पिता को देवताओं के समान माना जाता है और शास्त्रों के अनुसार यदि माता पिता प्रसन्न होते हैं तो सभी देवतादि स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मपुराण में यहाँ तक कहा गया है कि श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करने वाला मनुष्य अपने पितरों के अलावा ब्रह्मा, रुद्र, अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, वायु, विश्वदेव व मनुष्यगण को भी प्रसन्न करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष में समस्त आत्माएं अपने परिजनों से भोजन और जल प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर आती हैं। इसलिए उनकी संतुष्टि के लिए मनुष्यों को श्राद्ध कर्म का विधान अपनाना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों को संतुष्ट करना चाहिए। मान्यता है कि इस दौरान कुछ समय के लिए यमराज पितरों को आजाद कर देते हैं ताकि वह अपने परिजनों से श्राद्ध ग्रहण कर सके। कितने प्रकार के होते हैं श्राद्ध? भारतीय शास्त्रानुसार श्राद्ध कुल 12 प्रकार के माने गए हैं। नित्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध, काम्य श्राद्ध, वृद्धि श्राद्ध, सपंडन श्राद्ध, पार्वन श्राद्ध, गोष्ठ श्राद्ध, शुद्धयर्थ श्राद्ध, कर्मांग श्राद्ध, दैविक श्राद्ध, औपचारिक श्राद्ध, सांवत्सरिक श्राद्ध। सांवत्सरिक श्राद्ध सभी अन्य प्रकार के श्राद्धों में श्रेष्ठ माना गया है और भविष्य पुराण के अनुसार भगवान सूर्यदेव स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति सांवत्सरिक श्राद्ध नहीं करता उसकी पूजा न तो मैं स्वीकार करता हूँ, न ही भगवान विष्णु, न रुद्र और न ही अन्य देवगण ही ग्रहण करते हैं। अतएव व्यक्ति को प्रतिवर्ष मृत व्यक्ति की पुण्य तिथि पर इस श्राद्ध को जरूर संपन्न करना चाहिए। किस तिथि पर किसका श्राद्ध? भारतीय संस्कृति के अनुसार पितृपक्ष में तर्पण व श्राद्ध करने से व्यक्ति को पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में सुख, शांति व समृद्धि बनी रहती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार जिस तिथि को जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है, पितरपक्ष में उसी तिथि को उस मृतक का श्राद्ध किया जाता है। कोई महत्वपूर्ण कार्य पितर पक्ष में ना करे। मान्यता यह है कि पितर पक्ष पूरी तरह से हमारे पूर्वजों का समय होता है और इस समय में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय में कोई नया काम भी शुरू नहीं करना चाहिए, न ही कोई नई चीज खरीदनी चाहिए, क्योंकि इस समयावधि में कोई मांगलिक कार्य जैसे कि शादी, विवाह आदि करते हैं तो वह निश्चित रूप से असफल होता है अथवा अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। माना जाता है पितर पक्ष में नया घर भी नहीं लेना चाहिए। कैसे किया जाता है श्राद्ध? श्राद्ध के मूलतः 4 भाग कहे गए हैं: तर्पण, पिंडदान, भोजन और वस्त्रदान या दक्षिणा दान। शास्त्रों में गयाजी को श्राद्ध करने का सबसे उत्तम स्थान कहा गया है। इस बारे में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो मनुष्य एक बार अपने पितरों का श्राद्ध कर्म, पिंडदान, गयाजी में आकर करता है उसे फिर कभी श्राद्ध कर्म करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। श्राद्ध में चावल, जौ, तिल का अधिक महत्व है। इन चीजों से तर्पण किया जाता है। यह कोई भी योग्य ब्राह्मण करवा सकता है। तर्पण, पिंडदान के बाद यथाशक्ति गौ, श्वान, कौवा, ब्राह्मणों, जरूरतमंदों और पितरों का भाग निकाला जाता है। पितृपक्ष में बिना पितरों को भोजन दिए स्वयं भोजन नहीं करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो भी भोजन बने उसमें एक हिस्सा गाय, कुत्ता, कौवा को खिला देना चाहिए। जरूरतमंदों, गरीबों, भिखारियों को दान दक्षिणा देना चाहिए, भोजन करवाना चाहिए। पितर पक्ष में किए जाने वाले श्राद्ध के दौरान काफी अच्छा व स्वादिष्ट भोजन पकाया जाता है, क्योंकि मान्यता यह है कि इस स्वादिष्ट भोजन को व्यक्ति के पूर्वज ग्रहण करते हैं और संतुष्ट होने पर आशीर्वाद देते हैं, जिससे पूरे साल भर धन, धान्य व समृद्धि की वृद्धि होती है। जबकि श्राद्ध न करने वाले अथवा अस्वादिष्ट, रूखा सूखा, बासी भोजन देने वाले व्यक्ति के पितर पूर्वज कुपित होकर श्राप देते हैं,
जिससे घर में विभिन्न प्रकार के नुकसान, अशांति, अकाल मृत्यु व मानसिक उन्माद जैसी बीमारियां होती हैं तथा पूर्वजों का श्राप मिलता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्राद्ध करना बेहद जरूरी माना जाता है। मान्यतानुसार अगर किसी मनुष्य का विधिपूर्वक श्राद्ध और तर्पण न किया जाए तो उसे इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती और वह भूत प्रेत के रूप में इस संसार में ही भटकता रहता है। अतः मित्रों, अपना व अपना कुटुंब का कल्याण चाहने वाले को चाहिए कि वह सामर्थ्य के अनुसार श्राद्ध अवश्य करे और पितरों की कृपा प्राप्त करे। पितृपक्ष और श्राद्ध से संबंधित ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपके कमेंट करके हमें बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।